जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। नटवर नागर नंदा बसुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बसुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बसुर मन। भजुमन राम चरण सुखदाई। भजुमन राम चरण सुखदाई। भजुमन चरण सुखदाई। भजुमन राम चरण सुखदाई। भजुमन राम चरण सुखदाई। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। पिछले एपिसोड में जो जन्माष्टमी का भाग एक था, उसके बाद हमने ये कहा था कि इसमें दूसरा भाग भी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये आज आपके सामने ये भावना, अपनी भावनाओं को आपके सामने आप व्यक्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके बहुत गौर से सुनने की कोशिश करें कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भगवान राम का जन्म, दोनों भगवान हैं, दोनों युग के अवतारी पुरुष हैं। दोनों लोगों ने युग का नेतृत्व किया। भगवान राम का जन्म यदि राजमहल में होता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म वो जेल के अंदर होता है। भगवान राम राजशाही ठाट बाट करते हुए भी उन्होंने जंगल जाना स्वीकार किया। किन परिस्थितियों में किया, ये तो सब लोगों ने कथा कहानी पढ़ी है। भगवान कृष्ण के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। जेल से निकलने के बाद जेल से उनको जिस तरह हटाया गया, वो भी आपने घटना बहुत गौर से सुना होगा। और उन्हें नंद बाबा के घर में लाकर पालन पोषण के लिए रखा गया। वहाँ से आई हुई कन्या का जिसे वो मार डालना चाहता था कंस, वो हाथों से छूट गई और वो जाकर ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ कि वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के प्रकट होती हैं और वहाँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानी जाती है। मतलब विंध्य एक पर्वत है, उस पर वास करने वाली जो देवी है उनका नाम विंध्यवासिनी देवी पड़ गया। और वो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा युगों तक नाम रहेगा, तुम इसी रूप में दुर्गा देवी भगवती के नाम से पूजी जाओगी। आज भी विंध्यवासिनी देवी की करोड़ों भक्त उनकी पूजा करते हैं। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को ही लेकर के सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वास्तव में उनका जो जन्म हुआ वो बहुत सारे लोगों ने ये इस पर सोचा भी नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जिस वक्त मैं बचपन से देख रहा हूँ कि एक समय था कि 2 पैसे का भी खीरा मिलता था और उस दिन 5 पैसे का 2 आने का 8 आने का 1 रुपये हो जाता था।
और बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत आज की तारीख में अगर देखा जाए, मैं बचपन बताऊँ जबकि मैं उस वक्त 10-11 साल का था, तब से लेकर आज अगर की तारीख में देखा जाए तो आज खीरा जो है वो जन्म जन्म वाले दिन 100 रुपये को मिलता है। केवल उसमें नार व्यवहार की ज़रूरत होती है, खीरे के साथ जन्म होता है। बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी सोचा होगा कि मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वास्तव में खीरे से जन्म क्यों लेते हैं भगवान। ये बात आपने कभी सोची, जन्म क्यों लेते हैं? किसी ने नहीं इस पर चर्चा की, हमने किसी महापुरुष के मुंह से भी नहीं सुना। जहाँ पर कथा भागवत होती है सब तरफ से खीरा लाओ भाई, खीरा लाओ, खीरा लाओ। अरे भाई बहुत सारे फल पड़े हुए, खरबूजा भी हो सकता था, तरबूज भी हो सकता था, संतरा भी हो सकता था, और नाशपाती भी हो सकती थी ना, क्या नाम उसमें ये और एक आता है, क्या कहते हैं, मौसम्बी मौसम्बी हो सकती थी। और ऐसे जिनके अंदर फाके काटे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें एक खीरा का नाम क्यों लिया गया? बहुत विचित्र घटना है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा कि मैं आपसे इससे पहले जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर सुनिए कि जब द्वापर का युग है, उसका नाम जो कहा गया उसको द्वापर इसलिए पड़ा कि इसके अंदर द्वैत बुद्धि, जिसके अंदर मस्तिष्क कुछ का है और मन कुछ का है, दोनों के बीच में जब इतनी ज़बरदस्त संघर्ष हो जाए, इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए कि मन की बात ना दिल माने ना दिल की बात मन माने, और वहाँ पर जो संघर्ष हो वो उसका नाम द्वापर है। द्वापर उसी के नाम है कि उसी युग में भगवान अवतार लेते हैं, और उस अवतार लेकर के उन्होंने जो लीला की, उस लीला के अंदर भी उन्होंने द्वैत बुद्धि का इस्तेमाल किया। द्वैत बुद्धि से काम लिया तभी लीला हुई, नहीं तो हो नहीं सकती थी। अगर वो चरित्र का निर्माण करते तो निश्चित रूप से हो सकता था रामचंद्र की मर्यादा वाला ही काम करते, और बहुत सी बातें उनको कठिनाई झेलना पड़ता, लेकिन यहाँ कठिनाई उन्होंने झेली, लेकिन उसका स्वरूप दूसरे ढंग का था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खीरे के बारे में क्या कहा जाता है कि वास्तव में खीरे को जिस वक्त आप जब पका हुआ थोड़ा बड़ा हुआ खीरा अगर आप लाएंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये खीरा मिट्टी के खिलौने के रूप में बना हुआ, इसमें दिखाई पड़ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बाकायदा लेटे हुए, ये खीरा का बना हुआ। तो यदि खीरे को आप लाएं और लाने के बाद जब थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए, पका का मतलब ये नहीं कि वो उसकी छाल पीली पड़ जाए, नहीं, बतिया नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आप उसको अगर काटेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर 3 फाके बन जाते हैं, 3 फाके होते हैं उसके अंदर बाकायदा, और किसी भी फल में आज तक देखा ही नहीं गया। जो आप वो पपीता काटिए, उसके बाद तरबूज काटिए, खरबूज काटिए, कोई भी ऐसा फल काटिए जिसके अंदर कि 3 फाके हों और अलग अलग हों, और ऊपर से एक कबर चढ़ाओ कि भाई इसका नाम खीरा है, तो क्या है? हमारे हिंदी साहित्य में दो वैसे तो भगवान सूरदास जी का नाम परम श्रेष्ठ नाम आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने वाले दो संत हुए हैं जो मुसलमान संत थे, जिसमें से एक का नाम रसखान था, दूसरे का नाम रहीमदास था। तो रहीमदास जी ने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने जो दोहा लिखा, वो दोहा आप सुनिए आज क्या कह रहे हैं। मैं नहीं बता, अच्छा चलिए इस दोहे को सुनाने से पहले हम एक बात और एक छोटा सा प्रसंग बता दें कि आप सब लोगों ने वो सुना होगा, बिंदु जी महाराज का नाम सुना होगा। आज से 200 साल पहले लगभग उनका यहाँ जन्म हुआ था। बिंदु साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मोहन मोहनी। आज भी मंचों पर जितने भी संत महात्मा हैं वो इनके भजन गाते हैं। हमने अपनी पुस्तक जब लिखी तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2 है, इसके अंदर हमने खास तौर से उनके नाम पर एक भजन लिखा, बिंदु के नाम पर एक भजन लिखा, और ख़ास तौर से हमने कहा कि भाई हमारी किताब जब तक अमर रहेगी तब तक बिंदु का नाम भी इसमें अमर रहेगा, बाकी तो उनकी किताब तो है ही है। तो उनका एक भजन आता है जिसको मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ। मैं बचपन में जब बता रहा हूँ कि जब एक सभा थी हमारे बाल काल में, उसका नाम तो उसको बड़े बड़े लोग चलाते थे, उसमें हम लोग छोटे छोटे भागते दौड़ते जा करके सब मुँह ताकते थे कि कैसे गा रहे हैं, कैसे ये भजन मदिरा बजा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग मैं देखा करता था। तो उसमें एक भजन गाया जाता था जिसको मैं अब तो वो है नहीं इस वक्त इस दुनिया में, उनका नाम था ये रामजीत, स्वर्गीय रामजीत कश्यप के थे, लेकिन वो उसमें उस आनंदी रामायण सभा के सचिव थे और अध्यक्ष थे राम सागर दुबे। बाकी पूरी पार्टी थी, सब भोजपुरियों की थी। तो उन्होंने एक भजन गाया, उस भजन को मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं 2 ही लाइन सुनाऊंगा, ऐसे गाने।
जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए। वो भक्ति का चमन उजड़ा, जो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, जो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए। लुटा बैठे हैं जो दिल को वो रो रो कर ये कहते हैं, लुटा बैठे हैं जो दिल को वो रो रो कर ये कहते हैं, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। वो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। ये उनकी निवेदन था। और ऐसा सुनने में आया कि बिंदु जी महाराज जी का, गोस्वामी जी थे, बिंदु जी महाराज जी का भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से बड़ी ज़बरदस्त मेल मुलाकात थी। यहाँ तक कि दोनों के बीच में बड़ा वैचारिक संघर्ष होता था, आपस में बिल्कुल आमना सामना हुआ, साक्षात्कार हुआ, ऐसा भी उनके जीवन चरित्र में मिलता है। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, क्योंकि उन्होंने बिंदु अपने नाम को रखा और उस बिंदु में सारा सिंधु समा दिया। श्याम सुंदर का सिंधु समाया हुआ है। आप उनकी गीत को मनमोहनी नाम है उस किताब का, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जितनी उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा। कोई नहीं लिख सकता, या तो मीराबाई ने लिखा होगा इस युग में, या फिर ख़ास तौर से उन्होंने लिखा। सूरदास जी का तो बारी छोड़ दिए, तो गोपिकाओं के बारे में किया, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में और अपने भक्ति के बारे में, भक्त भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो अवतार हो जाए, इसके लिए चर्चा की जा रही है। हम आपको बताएं कि जो खीरे का जो प्रसंग अभी हम बता रहे थे, तो रहीमदास ने जो दोहा लिखा, सब ने पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो, पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। खीरा सिर से काटिए मलिए नोन लगाए, खीरा सिर से काटिए मलिए नोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को ऐसो ही सुहाए, रहीमन कड़वे मुखन को ऐसे ही सुहाए। ठीक उससे पहले जो दोहा लिखा, उन्होंने क्या लिखा? रहीमन प्रीत न कीजिए, रहीमन प्रीत न कीजिए, जस खीराने कीन, रहीमन प्रीत न कीजिए, जस खीराने कीन, एक ऊपर से तो एक है अंदर फाका तीन। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि संसार में प्रेम करिएगा, लेकिन खीरे जैसा प्रेम मत करिएगा। ऊपर से देखने में तो लगता है भाई वो समूचा एक ही है, लेकिन जिस वक्त आप उसको फाँका काटेंगे तो वो तीन हिस्सों में दिखाई पड़े। तो जब हमारा भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब पैदा हुए, तो उस वक्त लोगों के दिल फट गए थे, आत्मीयता का अंत हो गया था, तरह तरह की ऐसी स्थिति आ गई जैसे धर्म का विलुप्तिकरण हो गया, दया का विलुप्तिकरण हो गया, और साथ साथ ये है कि वो सत्य का निरूपण खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जहाँ पर सत्य खत्म हो जाए, धर्म खत्म हो जाए, और तब त्याग खत्म हो जाए, जो झूठ का एक प्रचलन प्रारंभ हो जाए, और सब एक दूसरे की छल कपट के साथ संघर्ष शुरू कर दें, उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब दिल ही फट जाए, होता नहीं कि हमारा भाई उस आदमी से बातचीत करने में दिल फट जाता, दिल फट जाए, उसने ऐसी बात कह दी, मेरा दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। या भाई लोग बताते हैं भाई बहुत सारे लोग के कांच का दिल होता है, उसके कांच के कटे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ना कांच का टुकड़ा है दिल, ना उसका टुकड़ा है, बल्कि वो कह रहे हैं रहीमदास जी कि रहीमन प्रीत न कीजिए, रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने की।
रहीमदास जी कहते हैं ऐसे प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है जैसा खीरा ने किया, क्योंकि ऊपर से तो एक है, ऊपर से तो एक है, अंदर फाका तीन। तो तीन फाके दिखाई पड़ते हैं। वो तीन फाके क्या हैं? वही है सत्य, धर्म और त्याग। इन तीनों का विलुप्तीकरण हो चुका था और उसके ये दिए जो है सब बेकार है, कोई चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि और साथ साथ ऐसे लोग कैसे होते हैं कि बहुत ही अहंकारी होते हैं, बहुत अभिमानी होते हैं, बहुत ही क्रूर होते हैं, खूंखार होते हैं, दूसरों की जान लेने वाले होते हैं, तो कड़वा जबान बोलते हैं। कड़वी से कड़वा शब्द कट शब्द बोलना तो ठीक ठाक, लेकिन बड़ी कड़वी जबान बोलना बहुत ख़राब बात होती है कि ऐसा दिल को चुभ जाए वो बात बोलने को कड़वी जबान कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रहीमन खीरा सिर से काटिए। फिर ऐसे को तो फिर सिर और धड़ अलग कर देना चाहिए, क्योंकि देखा होगा आपने काटने के बाद उसको हम लोग मलते हैं, सफ़ेद उसके अंदर से एक झाग निकलती है, उसको जब मिटा देते हैं तब उसके बाद से हम उसमें नमक लगा खाते हैं। मतलब इतना नमक लगा खाना, मतलब उसको तो हम स्वीकार करेंगे ही, लेकिन ऐसे ऐसे चरित्र वाले को अगर हमें अपने जीवन में पचाना मजबूरी हो जाए तो क्या करेंगे? नमक लगा लगा करके खाएंगे और उसको पचाएंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई हमें तो और कोई चीज़ सुहा नहीं रही है, तो हम इससे अच्छा ये है कि खीरे में जन्म लेंगे। तो खीरे में भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसको काटा जाता है, उसके तीन हिस्से जाते हैं। सच्चाई यही है कि वहाँ पर सत्य, धर्म और त्याग तप का अंत हो चुका था और खीरा ऐसा कड़वा, उस जगह पर सब लोग बोल रहे थे। भाई आप यशोदा का उदाहरण सुन लीजिए, माता को उनका देवकी का उदाहरण देख लीजिए कि जिस तरह से अत्याचार दुराचार हुआ उनके साथ उनके भाई ने, चचेरा भाई था, उसने तकलीफ पता की, सात सात बच्चों को उसने मार दिया, सब कुछ कर दिया। ये सब क्या है भाई? आत्मीयता का लोप हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो उन्होंने, उनके साथ एक बात आई थी कि जो है वहाँ पर केवल दूध की नदियाँ जहाँ बहती थी वहाँ पर दही बहने लगी। अब देखा उत्तर देखिए कि जहाँ पर खटास में मिठास भर दे, सबके दिल खट्टे हो गए थे, जवान खट्टी हो गई थी। बेचार की भेद जो है वो खटास भरा हुआ था, उस खटास में मिठास भरने के लिए भगवान ने द्वापर में अवतार लिया। मक्खन को उन्होंने स्वीकार किया। किस तरह से? जैसे गोस्वामी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पाए कहत न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, नवनीत के समान होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा तो जरूर है संत महात्माओं ने, लेकिन कहा नहीं, कह नहीं पाए, ठीक से कह नहीं पाए। तो क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सुनो। निज परिताप द्रवय नवनीता, अपर दुख द्रवय संत पुनीता। संत का हृदय ऐसा होना चाहिए ठीक उसी प्रकार से जैसे जो नवनीत है, मक्खन है, अगर उसको अलग रख दिया जाए या देसी घी जिसे हम लोग कहते हैं रख दिया जाए तो वो किसी भी तापमान पे हो अपने ताप से ही पिघल जाता है। तो जो दूसरों के दुख को देखकर अपने ताप से पिघल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, कह रहे पर दुख द्रवय, दूसरों के दुख को जो द्रवित हो जाए उसी का नाम संत है। और वहाँ पर संतों की दुर्दशा हो गई थी, वो द्रवित होकर भी क्या करेंगे? मार खाएंगे और कुछ नहीं। उसने तमाम सारे लोगों को बंदी बना दिया, किसी को छोड़ा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उन्होंने जो फल का चयन किया उसका नाम था खीरा, और उस खीरे पर जिसकी नज़र गई वो थे रहीमदास। उन्होंने लिख दिया अपने 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 दोहावली में, साफ साफ लिखा हुआ है कि खीरा ऐसी प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो एक है अंदर फाका तीन। तो उसके बाद फिर हम आपको आगे बताना चाहते हैं कि उनका जन्म हो गया भगवान श्री कृष्ण का। बालकाल में कितनी कठिनाइयाँ हुई, उनको मारने के लिए पूतना आई। पूतना के बारे में कहा जाता है कि दैत्यराज राजा बलि की वो बहन थी। जब भगवान बावन अंगुल बन करके आए थे तो उनके स्वरूप को देख करके वो ललचा गई और लालच बस में उसने कह दिया कि मुझे तो ऐसे ही लड़का चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए, क्योंकि मैं इतने सुंदर लड़के को मैं स्वीकार कर जाऊँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, इस जन्म में तो नहीं हो सकता, अगले जन्म में तुम हमारी माँ बनना और हम तुमको मिलेंगे। आखिर में जब उसका जन्म जो द्वापर में हुआ तो द्वापर तो राक्षसी के घर राक्षसी बन गई। बनने के बाद वो पूतना बन गई। तो पूतना का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है, जरा सा ना को हटा दीजिए, तो जिसके पूतना वही पूतना। तो जिसके पुत्र नहीं है वो पूतना अपने वक्षस्थल में स्तनपान कराने के लिए जहर लेकर आती है, भगवान को मारना चाहती है। कहाँ भगवान को अपने गोद में खिलाने के लिए एक युग में वो इसलिए तैयार थी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। और आज उसका क्या हुआ कि समय स्थान बदल गया, राक्षस हो गई, संस्कार बदल गए
और वो असंगत में पड़कर वो राक्षसी का रूप धारण कर लिया, भगवान को मारने के लिए आती है। भगवान तो उसे पहचान गए। तुरंत उन्होंने कहा कि हमने तुमको पहले वचन दिया था ना, तुम मेरी माँ हो, तो माँ वात्सल प्रेम चाहती हो, लेकिन हमें तुम तो मारने के लिए आई हो, इसलिए चलो कोई बात नहीं, हम तुमको जीवन दान देते हैं, हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से मोक्ष प्रदान करते हैं। और उन्होंने स्तनपान करते समय उसका प्राण पी गया। ये घटना बहुत से कम लोगों ने कही होगी, सिर्फ यही बताते हैं कि पूतना का वध हो गया। सच्चाई यह है कि पूतना राजा बलि की बहन थी और उसे भगवान जैसा पुत्र चाहिए था, इसलिए उसमें नाम ही उसका लिखा गया पूतना। जिसकी पूत नहीं है वो पूत बना चाहती। चलिए, बकासुर आया, उसके वध किया उन्होंने, और नाग नथैया वाला कार्य किया। ब्रज गोकुल में पानी बहुत बरसाया इंद्र ने, इंद्र का मान वर्धन किया। उन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गोपी गोपिकाओं के साथ रासलीला किया। इत्यादि बातें बहुत सारी करने के बाद 11 वर्ष की अवस्था थी, जो हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ कि 11 वर्ष की अवस्था तक ही उन्होंने बाल लीला किया। और उनकी उम्र से दुगनी उम्र तक की लड़कियां, औरतें शादीशुदा वैसी वैसे आती थीं, जो उनके साथ अपने श्रृंगार करके भगवान को लुभाने के लिए। आपने एक सरस खान की लाइन सुनी होगी, गाया भी होगा कि ताई हीर की छोकरियाँ सचिया भरी छाछ पर छाछ उनचावें। एक छोटे छोटे से जो उनसे उनका नाच देखने के लिए, उनका मधुर मुस्कान देखने के लिए कहती थी हम तुमको मक्खन खिलाएंगे, हमारे साथ चलो। तो भगवान उनके साथ चले जाते थे। तो जब बड़े हुए 12 साल की उम्र हो गई तो उस वक्त उनको बुलवा मथुरा आता है। तो मथुरा से क्रूर आए थे, उन्हें अकूर आए थे वो उनको लेकर जाने के लिए। आप लोगों ने उनका रामानंद सागर का श्री कृष्णा देखा होगा, और भी जो B.R. चोपड़ा ने बनाया था महाभारत, उसके अंदर भी कुछ प्रसंग दिखाई पड़ता है। सब कुछ देखने के बाद आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अब मैं आपको बहुत इस दृष्टांत में लास्ट में बताना चाहता हूँ कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष की अवस्था में जब यहाँ से चले गए ब्रज गोकुल छोड़ करके, राधिका से कह दिया था कि अब हमारा तुम्हारा मिलन जो है वो यहीं पर विराम लेता है। हम जिस काम के लिए आए थे अब उस काम के लिए जाना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, जीवन पर्यंत हम तुम्हें याद रखेंगे, तुम हमें न भूलना, हम तुम्हें न भूलना। तो उसमें सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि उर्मे माखन चोर गड़े, हृदय में मक्खन चोर गड़ गए और अब वो निकलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो शाम संग कौन अनादे ईस। उद्धव जी जब संदेश लेकर आए उन्होंने कहते पागल हो तुम, हमको चलो योग की साधना कराने के लिए, यहाँ कोई नहीं, 10-20 मन थोड़ा नहीं है, एक ही था। अरे भाई एक ही था, सो गयो कहाँ, श्याम संग, और कौन आराधे ईस, निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा निर्गुण जो है कहाँ के रहने वाला, को है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी, निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी। इस तरह से करके उन्होंने पद लिखे। और चलिए खैर, भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा, जाकर अपनी माता जी देवकी से मिलते हैं। देवकी को इतने दिन का जो 12 साल का अंतर था वो बताया कि भाई किस लिए हमने तुम्हें ये कर दिया, मैं आ सकता था, लेकिन वहाँ यशोदा को भी हमने कह दिया था कि हम तुम्हें अपना बाल लीला दिखाएंगे, बाल चरित्र दिखाएंगे। तो जो यशोदा माता जी हैं ये कैकेयी हैं पूर्व जन्म में, यशोदा जी जो हैं वो मनु शत्रुपा और कौशल्या के रूप में हैं, और ये सब लोगों को वरदान दिए गए थे। तो उनको बाल लीला का दिखा के कैकेयी ने कहा था कि मुझे पूत पतोहू तुम्हें जैसा चाहिए। तो भगवान पुत्र बन करके आए और उनको वही जो है नटखट बन करके खूब खिलाया, खूब दुलाया, खूब परेशान किया, सब कुछ हुआ। और बाल कभी कान पकड़ लिया, कभी छड़ी दिखाई, सब कुछ झेला। हम इन सब चरित्रों को ज़्यादा वर्णन न करके अब संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, यहाँ आने के बाद, मथुरा आने के बाद भगवान लौट कर फिर वापस नहीं गए। और उद्धव उनके परम मित्र थे, उनसे कहते थे कि उद्धव मुझे ब्रज विस्मृत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज गोकुल के लोग बिसरते नहीं, भुलाए नहीं भूलते, जो प्रेम उन्होंने दिया वो प्रेम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो भाई उस प्रेम में भगवान दीवाने रहे। आगे चल के उनका जो उत्तरार्ध हुआ उसमें महाभारत का युद्ध उन्होंने कराया। महाभारत के युद्ध में जानते हैं राम और कृष्ण के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है, त्रेता युग में भगवान राम युद्ध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर के युद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध करवाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कि एक में युद्ध करते हैं, दूसरे में युद्ध करवाते हैं। अर्जुन से कहते हैं तुम जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपना छात्र धर्म का पालन करो, और नहीं तो तुम्हें समझ लेना इनको हमने सबको मार दिया, जैसा मैंने अभी पिछले दिन बताया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान एक जगह पर तटस्थ हैं, दूसरी जगह पर वो क्रियाशील हैं, और ये लीलाधारी हैं। सभी जैसे गोपिकाएँ थी, 16,000 महिलाओं को उसने जेल में डाल दिया था, वो बाणासुर नाम का आदमी था, उससे वहाँ से छुड़वाया। उन सभी ने उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया, शादी बाकायदा उन्होंने कर ली।
द्रौपदी का जो उनका रुक्मिणी का अपहरण हुआ, उनके साथ शादी हुई, इस तरह से करके बहुत सारे जो कांड हैं वो सब आप लोगों ने पढ़े लिखे होंगे। हमारा सिर्फ आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतने हैं कि जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चारित्रिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए जितना भी उन्होंने किया है, उन किए हुए कर्तव्यों के, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बड़े गौर से पढ़िएगा। ऐसा चरित्र चित्रण संसार में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। वो कर्म योगी कहलाए। कृष्ण जो हैं ये भोगी नहीं हैं। बहुत से लोगों को ध्यान में आता है कि इतनी सारी लड़कियाँ थी तो उन्होंने बहुत सारे भोग किए होंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ श्रीमद् भागवत में कि 11 साल की आयु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मतलब रासलीला का क्रम ही खत्म कर दिया, ताकि भाई एक होता नहीं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, शारीरिक बनावट बढ़ता है तो लोगों में आकर्षण बढ़ता है। यहाँ आकर्षण कुछ नहीं है। वो केवल एक नाचते थे बच्चों जैसा कि जैसे होते नहीं कि मुरली दही नुकाए, एक बिहारी लाल ने दोहा लिखा है कि अरे बहुत सुंदर नाम, मुझे दोहा इस वक्त नहीं याद आ रहा कि बिहारी लाल ने लिखा कि मुरली दही नुकाए। मुरली को चुरा लेती हैं और चुराने के बाद जब भगवान उनसे कहते हैं तो नाच के दिखाओ, तो जब वो नाच के दिखाते हैं तो भाई सब लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उनको मक्खन खिलाते हैं। तो हम लोग मक्खन तो नहीं खिला सकते, लेकिन अपना प्रेम जरूर दे सकते हैं, अपना वात्सल प्रेम दे सकते हैं, अपना वात्सल दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ और यही समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गीता का संदेश दिया। बीचों बीच युद्ध स्थल में खड़े होकर के उन्होंने सब कुछ बताया। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 700 श्लोक तो हैं, निश्चित रूप से हैं, पढ़ा हमने भी। 45 मिनट में कह दिया, ये बिल्कुल झूठ है, समझ से बाहर है। 45 मिनट में 700 श्लोक कहा ही नहीं जा सकता। कम से कम 2 घंटा 3 घंटा जरूर लगा होगा, लेकिन लोगों ने लिखा है, हमने उनके तमाम व्हाट्सएप पर लोगों के संदेश पढ़े। खैर जो भी हुआ हो, भगवान जाने, भगवान काम जाने। अब तक इन्होंने जो संदेश दिए हैं, गीता का पाठ निश्चित रूप से करिए, पुराण पढ़िए और किसी कहने सुनने मत जाइए। उनका जो जीवन चरित्र था वो अपने जीवन में चरित्र तो नहीं ढाल सकते, लेकिन ज़रूर उनके जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों से जो सीख सकते हैं उसे आप जरूर सीखिए। खीरा मत कभी बनिएगा, नहीं तो आपके प्रीत को ठुकरा देंगे भगवान। इसीलिए उन्होंने कहा मैं जन्म लेकर के बता देना चाहता हूँ, इसको सिर से धड़ से अलग कर दो, तब नमक लगेगा खाओ। तो हम लोगों के जीवन में जो कटवाड़ी बोलने वाले हैं, कट शब्द बोलने वाले नहीं, जो कटवाड़ी बोलने वाले हैं जिससे दिल फट जाता है, उन लोगों का बहिष्कार करिएगा और तब अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और आप लोगों से माफ़ी चाहता है। यदि मुझसे कोई अपराध किसी प्रकार का आपके लिए शब्द बोल दिया हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए मन भज गोविंद गोपाल हरि, गोविंद गोपाल श्याम हरि, गोविंद गोपाल श्याम हरि, श्याम हरे भई गोपाल हरे, भज मन राम चरण सुखदाई। उन्होंने सूरदास ने एक पद लिखा है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, झूठे सबरी के बैरों को बिदते भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोगों को मेरी तरफ से सारा नमस्कार। मेरी तरफ से कोई बात हो क्षमा चाहता हूँ। सत सत नमन, सत सत नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे, जय राधे श्याम। और मैं क्या कह सकता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम। इसी के साथ ही जन्माष्टमी का ये त्यौहार भी यहीं पर विराम लेता है। अब अगले साल हम लोग मिलेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं बोल पाएंगे, जीवित रहेंगे तो बोलेंगे, नहीं जीवित रहेंगे तो हो सकता है दर्शन लाभ न हो पाए। तो भगवान ने जो मुझे कराना चाहा करवा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको फिर से एक बार नमन करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।